याजूज माजूज, वह कौम जो कयामत से पहले पूरी धरती हिला देगी। एक ऐसा समय आएगा जब इंसान अपने ही साए से डरने लगेगा, जब धरती पर रहने वाले लोग आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें बचा ले, क्योंकि उस समय धरती पर निकलेंगे एक ऐसी कौम जिनका नाम सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, याजूज और माजूज। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज कोई आम इंसान नहीं है, ये वही कौम है जिनका जिक्र कुरान और हदीसों में साफ साफ मिलता है। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन वक्त के साथ इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। इनकी फितरत में सिर्फ खून खराबा, तबाही, जुल्म और बर्बादी है। जहां ये पहुंचते हैं वहां जिंदगी खत्म हो जाती है। इनकी शक्ल और आदतें, रिवायतों के मुताबिक इनके चेहरे डरावने हैं, आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं। ये जानवरों को जिंदा खा जाते हैं। इंसानों को मारना इनके लिए खेल है। ये न खेती छोड़ते हैं, न बच्चे डॉक्टर, बूढ़े डॉक्टर, औरतें, इनके लिए सब बराबर हैं। याजूज माजूज की तादाद, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान गिनती भी नहीं कर सकता। हदीस में आता है जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पहला गिरोह समुंदर का सारा पानी पी जाएगा और आखिरी गिरोह कहेगा यहां कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, अगर पूरी दुनिया का पानी भी इनके सामने कम पड़ जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी। झुलकरनैन और लोहे की दीवार। जब याजूज माजूज का जुल्म बढ़ हद से ज्यादा बढ़ गया तो मजलूम लोग एक नेक और ताकतवर बादशाह के पास पहुंचे। हजरत झुलकरनैन अलैहिस्सलाम, लोग रोते हुए बोले, ऐ बादशाह, याजूज माजूज हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी फसलें, सब कुछ खत्म हो रहा है। झुलकरनैन ने अल्लाह की मदद से लोहे और पिघले हुए तांबे की एक बहुत बड़ी दीवार बनवाई। वह दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज चाहकर भी उसे तोड़ नहीं पाए। आज भी कैद हैं, लेकिन कब तक? आज भी याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हर रोज वे दीवार को खोदते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात तक थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो अल्लाह दीवार को फिर से वैसा ही कर देता है। एक दिन उनका सरदार कहेगा, कल हम इसे तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, और जब वे इंशाअल्लाह कहेंगे तो दीवार टूट जाएगी। क़यामत से पहले की सबसे बड़ी आफत, जिस दिन याजूज माजूज निकलेंगे, पूरी धरती पर फैल जाएंगे। कोई सेना उन्हें रोक नहीं पाएगी। इंसान पहाड़ों में छिप जाएगा। दुनिया में सिर्फ डर, भूख और मौत होगी। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें इस फितने से बचा ले। याजूज माजूज का अंत, अल्लाह ताला एक बहुत छोटा सा कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दन में घुस जाएगा और की एक ही रात में पूरी कौम मरी हुई पड़ी होगी। सुबह होगी, धरती लाशों से भर जाएगी और पूरी दुनिया इस मंजर को देखकर कांप उठेगी। इबरत की बात, याजूज माजूज की कहानी हमें यह सिखाती है, ताकत हमेशा नहीं बचाती। जुल्म का अंजाम तबाही है। अल्लाह का फैसला सबसे ऊपर है। आखिरी अल्फाज, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आने वाली सच्चाई है। जिस दिन यह फितना निकलेगा, उस दिन सिर्फ नेक अमल ही इंसान को बचा पाएगा। नेक्स्ट स्टोरी। असहाबे कैफ, वक़्त से लड़ने वाले नौजवान। एक ऐसा दौर था जब हक बोलना जुर्म था और झूठ को सल्तनत की ताकत हासिल थी। उस शहर में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। उसके कानून में सिर्फ एक ही इबादत थी, बादशाह की इबादत। जो इनकार करता या तो कत्ल कर दिया जाता या जिंदा दफन। लेकिन हर जुल्म के दौर में कुछ दिल ऐसे होते हैं जो डर को भी शर्मिंदा कर देते हैं। वो नौजवान, इस कहानी के हीरो कोई नबी नहीं थे, कोई फरिश्ते नहीं थे, बल्कि आम नौजवान थे। शहर के रईस घरानों से, शानदार कपड़े, आसान जिंदगी, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल जलता था, अगर सिर्फ एक ही खुदा है तो हम इंसान की इबादत क्यों करें? एक एक करके ये नौजवान चोरी छुपे मिलते रहे, खामोशी में, डर के साथ, लेकिन यकीन के सहारे,
और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, हम सच के साथ खड़े होंगे चाहे जान चली जाए। बादशाह के सामने जब बादशाह को खबर मिली कि कुछ नौजवान उसकी इबादत से इनकार कर रहे हैं, तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया। सोने के तख्त, हथियारों से घिरे सिपाही और बीच में खड़े वो नौजवान। बादशाह ने गरज कर कहा, या तो मुझे खुदा मानो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। उन नौजवानों ने कांपती आवाज में लेकिन मजबूत ईमान के साथ कहा, हमारा रब आसमान और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पूजेंगे। दरबार सन्न हो गया। ये मौत को दावत देने जैसा था। पहाड़ों की तरफ भागना। उसी रात उन्होंने शहर छोड़ दिया। ना रास्ता पता, ना खाना, ना पानी, सिर्फ एक यकीन, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। पहाड़ों के बीच उन्हें एक गुफा मिली, अंधेरी, सर्द, डरावनी, लेकिन वहीं उन्होंने सजदा किया, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमारे लिए निजात का रास्ता बना। सदियों की नींद और फिर वो गुफा में सो गए। ऐसी नींद जो इंसानी समझ से बाहर थी। वक्त चलता रहा, सल्तनतें बदलीं, कौमें मिटती रहीं, लेकिन वो सोते रहे। 1 साल, 10 साल, 100 साल, 300 साल से ज्यादा। सूरज उनकी गुफा को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जिस्म सलामत रहे, यहां तक कि उनका कुत्ता भी दरवाजे पर पहरा देता रहा। ये सब अल्लाह की कुदरत थी। जब आंख खुली एक दिन, उनमें से एक की आंख खुली। भूख लगी। उसने कहा, लगता है हम एक दिन सोए रहे। वो शहर में खाना लेने गया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का दिया, लोग चौंक गए। ये तो सदियों पुराना सिक्का था। लोगों ने पूछा, तुम कहां से आए हो? और तब सच सामने आया। दुनिया का बदल जाना। जिस शहर से वो भागे थे, अब वहां कोई जालिम बादशाह नहीं था। अब लोग एक खुदा को मानते थे। जो बात कभी जुर्म थी, अब वही हक बन चुकी थी। उन नौजवानों की कहानी ईमान की मिसाल बन गई। आखिरी पैगाम अल्लाह ने उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए उठाया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वक्त भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वो दोबारा हमेशा के लिए सुला दिए गए। सीख, मॉरल, ईमान उम्र नहीं देखता। अल्लाह की मदद देर से आती है, मगर जरूर आती है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, टिकता नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब।